दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी खूबसूरत जगह के बारे में जिसे आप डलहौजी के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप डलहौजी कैसे जाएं, डलहौजी में कहाँ ठहरे, डलहौजी में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, डलहौजी में आप एंड इसके आसपास में आप कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं और कैसे आप डे बाय डे ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि डलहौजी घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा एंड इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको डलहौजी ट्रिप की पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। डलहौजी हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है जो कि नेचर्स लवर, एडवेंचर्स लवर एंड कपल की घूमने वाली प्लेसेस की लिस्ट में जरूर शामिल होता है। डलहौजी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर जाकर आपको काफी शांति भी मिलती है। ये इतना पीसफुल एंड ब्यूटीफुल प्लेस है जिसे देखने के बाद आप दोबारा यहाँ पर जरूर आना चाहेंगे। डलहौजी एंड डलहौजी के आसपास हिमाचल घूमने वाले टूरिस्ट जरूर आते हैं क्योंकि ये खूबसूरत प्लेस हिमाचल प्रदेश के कुछ खास टूरिस्ट प्लेसेस में शामिल रहता है। एंड अगर आप पहाड़ों पर स्ट्रीट फूड को एंजॉय करना पसंद करते हैं तो आपको हिमाचल प्रदेश के इस खूबसूरत प्लेस पर जरूर आना चाहिए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आप डलहौजी तक कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों डलहौजी तक आप बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू पहुँच सकते हैं। अगर आप बस के थ्रू डलहौजी तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको दिल्ली एंड चंडीगढ़ से डलहौजी के लिए डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाती है। अगर आप दिल्ली से डलहौजी तक जाना चाहते हैं तो आपको दिल्ली से HRTC बसेस या फिर वोल्वो बसेस मिल जाएंगी। दिल्ली से डलहौजी का डिस्टेंस लगभग 560 किलोमीटर का है एंड दिल्ली से ये बसेस रात के 8 बजे तक चलती हैं जो कि आपको 12 घंटे से 13 घंटे में डलहौजी तक ड्रॉप कर देगी। एंड HRTC बसेस की टिकट चार्जेस की बात करें तो इसके 1500 रुपए तक टिकट चार्जेस रहते हैं और ये बसेस AC बसेस रहती हैं। एंड अगर वोल्वो AC के टिकट चार्जेस की बात करें तो उसके टिकट चार्जेस 1650 रुपए तक पर पर्सन के हिसाब से रहते हैं। चंडीगढ़ से भी आपको डलहौजी के लिए बसेस मिल जाएंगी जिसकी टिकट चार्जेस 1100 रुपए पर पर्सन के हिसाब से रहेंगी। लेकिन दिल्ली से आपको ज्यादा बसेस की सुविधा मिलती है एज कम्पेयर टू चंडीगढ़ से। एंड अगर आप ट्रेन के थ्रू डलहौजी तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपने शहर से पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन तक पहुंचना होगा। पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन डलहौजी का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है जिसकी दूरी डलहौजी से लगभग 80 किलोमीटर की है। पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचकर आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से ही डलहौजी के लिए बसेस एंड टैक्सी मिल जाएंगी। एंड पठानकोट से आपको डलहौजी के लिए बसेस कम मिलेंगी, टैक्सी ज्यादा मिलती हैं जो कि आपको डलहौजी तक ड्रॉप कर देंगी। एंड अगर आप फ्लाइट के थ्रू डलहौजी तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको कांगड़ा एयरपोर्ट तक पहुंचना होगा। कांगड़ा एयरपोर्ट डलहौजी का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है जिसकी डलहौजी से दूरी लगभग 108 किलोमीटर की है। दोस्तों अगर कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए आपके शहर से डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा आपको नहीं मिलती है तो आप दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक बाय फ्लाइट आ सकते हैं जो कि भारत के सभी बड़े शहरों से फ्लाइट के थ्रू वेल कनेक्टेड है। एंड दिल्ली पहुंचकर आप उसी तरह बस से डलहौजी तक पहुंच सकते हैं जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था। चलिए दोस्तों अब आप डलहौजी पहुंच चुके हैं तो अब बात करते हैं कि डलहौजी में ठहरने की क्या व्यवस्था रहेगी। दोस्तों डलहौजी में आपको गांधी चौक एंड सुभाष चौक के आसपास में बजटेड होटल से लेकर लग्जरी होटल देखने को मिल जाते हैं। स्टे करने के लिए रिजॉर्ट भी यहाँ पर होते हैं जिनमें आप ठहर सकते हैं। यहाँ पर आपको होटल 800 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक में मिल जाएंगे जिनके प्राइस सीजन और ऑफ सीजन के हिसाब से कम ज्यादा होते रहते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से इन होटल में स्टे कर सकते हैं। एंड अगर डलहौजी में खाने पीने की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर आपको खाने पीने की कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको आपके होटल के पास में ही काफी सारे रेस्टोरेंट देखने को मिल जाते हैं, ढाबे देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर आप अपने भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट 200 रुपए से 250 रुपए तक की आएगी जिनमें आप आराम से भोजन एक टाइम का कर पाएंगे। एंड अगर आप स्ट्रीट फूड को एंजॉय करना चाहते हैं तो मॉल रोड पर आप यहाँ पर स्ट्रीट फूड का आनंद ले सकते हैं जिनके बारे में आपको मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आप डे बाय डे कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं। सबसे पहले आप उसी दिन यानी कि डे 1 में अपने होटल से गांधी चौक पर घूमने के लिए जा सकते हैं। अगर आप सुभाष चौक पर ठहरे हैं तो आप 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है, आप पैदल जा सकते हैं। एंड अगर आप गांधी चौक पर ठहरे हैं तो आप अपने होटल के पास में ही पैदल घूमने जा सकते हैं। गांधी चौक पर आपको चर्च देखने को मिलता है जहाँ पर आप जा सकते हैं। हॉर्स राइडिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। एंड पास में ही वॉकिंग डिस्टेंस पर चलकर आप मॉल रोड के लिए भी जा सकते हैं। ये वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। मॉल रोड पर आपको काफी सारी शॉप्स देखने को मिलती है जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको काफी सारी स्ट्रीट फूड की शॉप भी देखने को मिलती है जहाँ पर आप इन स्ट्रीट फूड को एंजॉय कर सकते हैं। एंड इन स्ट्रीट फूड को टेस्ट करने के बाद आप लगभग 1 किलोमीटर की वॉक करके सुभाष चौक पहुँच जाएंगे। सुभाष चौक पर आपको चर्च देखने को मिलता है जहाँ पर आप जा सकते हैं। सुभाष चौक से आप आसपास की पहाड़ियों के नज़ारे भी देख सकते हैं जो कि आपको गांधी चौक पर देखने को नहीं मिलेंगे। सुभाष चौक से आसपास की पहाड़ियों के ये नज़ारे आपको काफी खूबसूरत दिखाई देंगे।
जिन्हें आप अपने कैमरे में भी कैप्चर कर सकते हैं। सुभाष चौक में एंजॉय करने के बाद आप डिनर करके उस रात अपने होटल में रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं और यहीं आपका डे 1 समाप्त हो जाएगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि डे 2 में आप खजियार के लिए जा सकते हैं। डलहौजी से खजियार की दूरी लगभग 20 किलोमीटर की है, जहां तक जाने के लिए आप स्कूटी बाइक रेंट पर लेकर जा सकते हैं, जो कि आपको गांधी चौक के आसपास से ही मिल जाएंगी। स्कूटी एंड बाइक का रेंट लगभग 600 से 700 रुपए तक पर डे के हिसाब से रहता है, लेकिन इसके प्राइस सीजन और ऑफ सीजन के हिसाब से कम ज्यादा होते रहते हैं। या फिर आप गांधी चौक एंड सुभाष चौक के पास से ही टैक्सी बुक करके जा सकते हैं, जो कि आपको राउंड ट्रिप लगभग 3000 रुपए तक में करा देंगी। दोस्तों, अब खजियार पहुंचकर आपको खजियार के ब्यूटीफुल नज़ारे देखने को मिलेंगे। खजियार डलहौजी के पास में स्थित एक ब्यूटीफुल प्लेस है। खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज खजियार एक घास के मैदान जैसा दिखता है, जहाँ पर एक छोटी सी लेक है एंड आसपास में आपको पाइन के पेड़ की खूबसूरती एंड आसपास की वेलीज के ब्यूटीफुल नज़ारे भी देखने को मिलेंगे, जो कि काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। खजियार में कई सारी छोटी छोटी एडवेंचर एक्टिविटीज भी होती है, जैसे जोरबिंग एंड पैराग्लाइडिंग। एंड दोस्तों, खजियार में घूमने के बाद आप आसपास की छोटी छोटी और भी जगहों को कवर कर सकते हैं, जैसे आप खजीना टेम्पल के लिए जा सकते हैं, हनुमान जी स्टैचू के लिए भी जा सकते हैं। खजियार में घूमने के बाद आप शाम को अपने होटल के पास में ही डिनर करने के लिए जा सकते हैं और आप उस रात होटल में स्टे करने के लिए इसके बाद जा सकते हैं। यहीं पर आपका डे 2 भी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 3 में आप पंचकूला के लिए जा सकते हैं, जो कि गांधी चौक से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर आप स्कूटी बाइक रेंट पर लेकर जा सकते हैं, जिसके चार्जेस आपको पहले ही बता चुका हूँ। या फिर आप टैक्सी बुक करके भी जा सकते हैं, जो कि राउंड ट्रिप के 1000 रुपए तक के आसपास लेते हैं, लेकिन इसके प्राइस सीजन और ऑफ सीजन के हिसाब से कम ज्यादा होते रहते हैं। पंचकूला में आपको एक वाटरफॉल देखने को मिलता है, जो कि काफी खूबसूरत लगता है। पंचकूला देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है, जो कि देखने में काफी खूबसूरत लगता है। पंचकूला में आपको एडवेंचर एक्टिविटीज भी देखने को मिलती है, जिन्हें आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे जिप लाइन एंड बर्मा ब्रिज को आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर काफी सारी शॉप्स भी देखने को मिलती है, जहाँ पर आप शॉपिंग करने के लिए भी जा सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद अगर आपके पास और भी समय बचता है, तो आप पंचकूला से 5 किलोमीटर की दूरी पर सत्यधारा वाटरफॉल देखने के लिए भी जा सकते हैं। इस वाटरफॉल को सत्यधारा वाटरफॉल इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये वाटरफॉल 7 धाराओं से निकलता है। यहाँ आकर आपको काफी पीसफुल टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर भीड़ कम रहती है और यहाँ पर आपको काफी शांति भी मिलेगी। आप यहाँ पर अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद वापस अपने होटल के लिए जा सकते हैं। या फिर आप और भी लंबा ट्रिप प्लान करना चाहते हैं और आप अगले दिन के लिए और भी प्लेसेस पर कवर करना चाहते हैं, तो आप अगले दिन काला टॉप के लिए जा सकते हैं, रॉक गार्डन के लिए जा सकते हैं, गंजी पहाड़ी के लिए जा सकते हैं, चामुंडा देवी टेम्पल के लिए जा सकते हैं एंड देनकुंड पीठ के लिए भी जा सकते हैं, जो कि काफी खूबसूरत प्लेसेस हैं। दोस्तों, ये भी काफी फेमस प्लेसेस है, खूबसूरत प्लेसेस है, और अगर आप लंबी ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी घूमने के लिए जा सकते हैं। काफी अच्छा रहेगा अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो अगर आप 2 से 3 दिन का ट्रिप प्लान करके आना चाहते हैं तो आप इन प्लेसेस पर घूम सकते हैं, जैसे कि हमने आपको डे बाय डे बताया था। अदरवाइज आप लंबा ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो आप इन प्लेसेस को भी कवर कर सकते हैं। एंड दोस्तों, यहीं पर आपकी डलहौजी ट्रिप समाप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। दोस्तों, टूरिस्ट यहाँ पर 2 सीजन में घूमने के लिए आना पसंद करते हैं। एक होते हैं जो कि स्नो को देखने के लिए आते हैं और दूसरे लोग होते हैं जो कि यहाँ की हरियाली को देखने के लिए आते हैं। अगर आप स्नो के टाइम पर यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच में यहाँ पर आ सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ की हरियाली को देखने आना चाहते हैं तो आप अप्रैल से जून के बीच में भी यहाँ पर आ सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर बात करें कि इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में एक पर्सन का खर्चा 6500 रुपए से लेकर 7500 रुपए तक का आएगा। इस खर्चे में मैंने सिर्फ आपके डलहौजी पहुंचने के बाद का खर्चा इंक्लूड किया है एंड किसी भी तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज का इसमें मैंने खर्चा इंक्लूड नहीं किया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से डलहौजी